जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं। देखिए, आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। जैसे आप लोग झारखंड का जो झारखंड जीके है, उसका जो पढ़ाई आप लोग उरांव सर ट्यूटोरियल से कर रहे हैं, विशेषकर उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए। और आप लोगों को सिलेबस भी पता होगा, लेकिन बहुत दिन से आप सिलेबस को ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो भूल भी गए होंगे। लेकिन आपको बता दें कि बिना सिलेबस के आप लोग जब पढ़ते हैं, तो उसमें मेहनत काफ़ी लगता है और समझ नहीं आता है कि कहाँ शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। तो सिलेबस आप लोग को कंठस्थ होना ज़रूरी है, ठीक है? सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो पढ़ना सहज भी होता है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर आप लोग पढ़ पाते हैं। बिना ज़रूरी वाला चीज़ को आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? इसीलिए सिलेबस को जानना ज़रूरी है। तो आज हम क्या किए हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का सिलेबस लेकर आए हैं। साथ ही आपको ये सूचना देना चाहते हैं कि आपको झारखंड जीके का क्लास तो हम कराते ही हैं, इसके अलावा जैसे नागपुरी हो गया या हिंदी, कोई और एक जो क्लास है हम लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समय रहेगा तो वो भी हम कर लेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, जो झारखंड उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस बता रहे हैं उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो पढ़ना आसान होगा। और जैसे आपको पता है कि झारखंड उत्पाद सिपाही का जो लिखित परीक्षा है जेसीसी के अकॉर्डिंग जुलाई में होने वाला है। जुलाई में नहीं भी होता है, 1 आध डेढ़ महीना आगे पीछे होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम तो 100% आज न कल होने वाला है। तो चलिए हम बताते हैं कि देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही का जो है परीक्षा का स्वरूप कैसा है। तो ये जो है आपका 3 चरण में होगा। परीक्षा का स्वरूप 3 चरणों में होगा। पहला आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि दौड़, जो कि आपका दौड़ कंप्लीट हो चुका है और दौड़ में जो-जो निकाले हैं उसको मेरी तरफ से शुभकामनाएँ भी हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिखित परीक्षा, तो जेएसएससी के अकॉर्डिंग जो जुलाई में जो लिखित परीक्षा होने वाला है, तो अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, इसीलिए हमको लगता है थोड़ा बहुत विलम्ब हो सकता है, लेकिन होगा 100%। आप लोग लगे रहिए, ठीक है? उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद क्या होगा, चिकित्सीय जाँच। चिकित्सीय जाँच मतलब इसी को मेडिकल जाँच कहते हैं। अगर लिखित परीक्षा में पास, फिर चिकित्सीय जाँच में भी पास हो गए, तो आप लोग का नौकरी पक्का हो गया। आप बन गए सरकारी नौकरी, सरकारी नौकर बन गए, ठीक है? उसके बाद क्या बन जाइएगा आप? हीरा बेटे। तो इस तरह से है आपका नौकरी लग जाएगा, ठीक है? बहुत आसान है प्रक्रिया। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना है कि सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेना है और सिलेबस को समझने के बाद जो पढ़िएगा तो मेहनत कम लगता है और सारा चीज़ कवर जो होता है आसानी से हो पाता है। अब हम लोग देखेंगे सिलेबस। सिलेबस जो होगा आपका, इसमें 3 पेपर होगा। लिखित परीक्षा आपका 3 पेपर होगा, जिसमें एक होगा आपका, पहला जो होगा आपका भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान जिसमें हिंदी और अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएँगे। हिंदी से 80 प्रश्न है और अंग्रेजी से 40 प्रश्न है। टोटल मिला के 120 सवाल पूछे जाएँगे। लेकिन ये जो है आपका क्वालीफाई पेपर है, इसका अंक जो है आपका मेधा सूची में नहीं जुड़ेगा। यानी कि इसमें सिर्फ़ आपको पास होना है और कितने प्रतिशत लाना है। आपका 30% अंक लाते हैं तो क्या है, आप पहला पेपर क्वालीफाई कर जाइएगा और का पहला पेपर क्वालीफाई कीजिएगा तभी जाके आपका दूसरा पेपर चेक होगा। इसमें फेल हुए तो दूसरा पेपर चेक ही नहीं होगा, चाहे आप जितना बढ़िया बना लिए हैं। तो ये भी समझ लिए, इसका अंक आपका मेधा सूची में नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्वालीफाई करना एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बाकी पेपर चेक ही नहीं होगा। तो ठीक है, ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालीफाई 30% लाना स्टूडेंट होके तो आप सप्ताह 15 दिन भी पढ़िएगा तो ला सकते हैं। और दूसरा पेपर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको बताने वाले हैं, ठीक है? दूसरा पेपर ये वाला, क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला पेपर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बोलते हैं कि ये पेपर जो है पहली बार आपका मेधा सूची या अंकदायी पेपर है। मेधा सूची बनाने में ये सहयोग करेगा, इसका अंक आपका मेधा सूची में जुड़ेगा। साथ ही किसी व्यक्ति को अपने जो क्षेत्रीय भाषा में इतना बढ़िया कमांड होता है कि 100 के 100 सही कर लेता है, ठीक है? यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और बहुत लोग, जैसे कोई जानता है कुड़ुक, तो उसको कुड़ुक में इतना महारत हासिल होता है कि 100 के 100 भी ला सकता है। तो इसी में फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग क्षेत्रीय भाषा को एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और हम प्रयास करेंगे हो सके तो नागपुरी को या तो हिंदी का ये पेपर हम कराने की कोशिश करेंगे अगर वक़्त रहेगा तो, ठीक है? तो ये आप लोग एकदम विशेष ध्यान दीजिएगा क्षेत्रीय भाषा में। ये दूसरा पेपर हो गया। उसके बाद तीसरा पेपर जो होगा आपका, ठीक है? तीसरा पेपर, ये सेकंड और थर्ड, दूसरा और तीसरा पेपर को ही क्या है आपका जोड़ा जाएगा आपका मेधा सूची जारी करने में, और पहला पेपर केवल क्वालीफाई पेपर है।
और तीसरा पेपर जो है जिसमें 4 सब्जेक्ट है, ठीक है? सामान्य अध्ययन से 40% और झारखंड राज्य से संबंधित यानी झारखंड जीके से 50% और सामान्य विज्ञान से 20% और सामान्य गणित से 10% है, ठीक है? लेकिन आप इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा कि झारखंड जीके से तो 50 एकदम डायरेक्ट पूछ ही रहा है, लेकिन सामान्य अध्ययन से भी 5 से लेके 10 क्वेश्चन जो है आपका झारखंड से ही संबंधित होंगे। यानी कि टोटल आपका 55 से 60 क्वेश्चन झारखंड जीके से होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड जीके और क्षेत्रीय भाषा में जिसका भी कमांड है, उसका रिजल्ट एकदम 100% होने वाला है। तो झारखंड जीके जितना शिद्दत से पढ़ते हैं, उतना आप एक क्षेत्रीय भाषा वाला भी पढ़ लीजिएगा। ये मेरा गुज़ारिश है, ठीक है? उसके बाद बाकी सबको भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है, लेकिन विशेष 2 पेपर में ध्यान दीजिएगा, झारखंड जीके और आपका क्षेत्रीय भाषा में। झारखंड जीके तो हम पूरा यकीन दिलाते हैं कि मेरा जो क्लास करता है, उसका किसी का छूटने वाला नहीं है। आप लोग पूरी तरह से जितना है 50 के 50 मारिएगा, एकदम 100%, ठीक है? अब इसमें इसके बाद जो है आपका देखेंगे झारखंड जीके का सिलेबस देख लेते हैं कि उसमें क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? बाकी आप लोग हिंदी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी और इंग्लिश में आप लोग व्याकरण जानते हैं तो क्वालीफाई कर ही जाइएगा। और क्षेत्रीय भाषा वाला आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, इतना सारा भाषा है, उसका कौन-कौन सा आप कौन-कौन क्षेत्रीय भाषा लिए हैं, उसमें क्या-क्या पढ़ना है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। बोलिएगा तो ये पीडीएफ को हम आप लोगों को डाल देंगे मेरा व्हाट्सएप में, ठीक है? हम आप लोगों को झारखंड जीके का सिलेबस दिखाते हैं। झारखंड जीके में क्या-क्या पढ़ना है। ये तो हो गया हिंदी। हिंदी नहीं देखेंगे हम लोग। अच्छा, ये तो बहुत नीचे चला गया है, कोई दिक्कत नहीं, आएगा ही। झारखंड जीके ठीक है, झारखंड जीके का आ नहीं रहा है, देखते हैं झारखंड जीके। हाँ, यहाँ पर देखिए आप कि झारखंड जीके में क्या-क्या पढ़ना है, वो आपको बता दे रहे हैं। तो झारखंड जीके ये वाला, झारखंड जीके में आपको पढ़ना क्या है, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान-पान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल खिलाड़ी, ये सारा चीज़ को क्या है झारखंड जीके में पढ़ना है, ठीक है? इस तरह से आप लोग भी क्या कीजिएगा, बाकी चीज़ देख लीजिएगा। वैसे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप लोग करिएगा तो ये जो सिलेबस है उसका पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो यही था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से सिलेबस को ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो भूल गए होंगे, इसलिए आपको याद दिलाना ज़रूरी था। ठीक है? तो झारखंड जीके में झारखंड भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन और खेल खिलाड़ी सब आपको पढ़ना है। ठीक है? तो ये था आज का महत्वपूर्ण जानकारी। बस अभी के लिए इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।